रिएक्शन के बारे में देखेंगे। बेंजीन के साथ कौन कौन से कंपाउंड्स को रिएक्ट किया जा सकता है एंड प्रोडक्ट्स क्या बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसके कुछ स्टेप्स के बारे में, तो उसके कुछ वेज के बारे में, यानी कितने तरीक़ों से बेंजीन को रिएक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेंजीन होता है वो रेजोनेंस के ज़रिए बेंजीन को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो बेंजीन है, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखी थी कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन बेंजीन वो एडिशन रिएक्शन ना होकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। बेंजीन यानी इट्स डेरिवेटिव जो भी है वो एडिशन रिएक्शन के बदले वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि जो बेंजीन है वो जो ब्रोमीन है वो CCl4 सॉल्यूशन में वो डिक्लोराइज नहीं करता है। तो बेंजीन जो है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हुए भी वो सैचुरेटेड जैसे बिहेव करता है एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन में। तो बेंजीन जो है उसे दो तरीके से जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, उसे दो तरीक़ों से रिएक्ट किया जाता है। जैसे फर्स्ट है कॉन्सर्टेड रिएक्शन और नेक्स्ट है 2 स्टेप प्रोसेस। तो कॉन्सर्टेड रिएक्शन क्या है, जो कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है एंड इट इज़ इन्वॉल्व simultaneously formation of new covalent bonds between carbon atom of the ring and electrophile and breakage of CH bonds. It's involved in the formation of intermediate transitional state. तो जो बेंजीन क्या है, जो है कॉन्सर्टेड जो रिएक्शन है, तो उसमें जो बेंजीन है जब एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है तो इसमें जो कार्बन होते हैं उसके कोवेलेंट बॉन्ड यानी CH, तो इसमें एक C रहता है एंड जो H है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जो H के साथ कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो बॉन्डेड होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होती है वो इस CH को रिमूव करके यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल यानी एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो है इसमें एक ट्रांजिशनल स्टेट बनता है, तो जो है एक स्टेप प्रोसेस है। तो जिसमें बेंजीन उसके इलेक्ट्रोफाइल जो है अगर रिएक्ट करते हैं तो इसमें CH बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है H की जगह, तो एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट जो है 2 स्टेप प्रोसेस। तो 2 स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, उसमें दो प्रोसेस होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो पहले जो स्टेप है उसमें बेंजीन जो रिंग है जब उसमें हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तो एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। जब हम जो बेंजीन है उसके साथ अगर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करते हैं तो एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट उस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो है एक प्रोटॉन को लॉस कर जो है नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें 2 स्टेप प्रोसेस है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है, अब हम देखेंगे उसके रिएक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन यानी हम सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम बेंजीन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो इसमें जो कि टोटली 4 प्रोसेस है उसके बारे में देखेंगे, यानी 4 स्टेप है। तो रिएक्शन बिटवीन बेंजीन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन के साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है तो क्या बनता है, फर्स्ट है जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस इलेक्ट्रोफाइल को कैसे प्रोड्यूस करना है उसके बारे में, कैसे जनरेशन करना है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जब हम 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स को रिएक्ट करने के बाद जो कि एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, तो ये जो है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी 3 ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हम उसे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो अब हम कार्बोकैटायन को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जब हम उस इलेक्ट्रोफाइल को
इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा इसके कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बोकैटायन से हम अगर प्रोटॉन को लॉस करेंगे तब हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाएगा। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो कार्बोकैटायन जो है एक प्रोटॉन को लूज करता है, लूज करने से जो है सल्फोनिक एसिड बनता है। सॉरी, ये फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है, जब हम उसमें प्रोटॉन को नेक्स्ट ऐड करेंगे तब फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो सल्फोनिक एसिड्स बनता है। तो एक एनायन है, जब हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जब ये जो प्रोटॉन है इसको रिमूव कर देता है तो इससे प्रोटॉन रिमूव होकर HSO4 जो है उसके साथ अगर एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है तो वो एसिड बन जाता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। अब हम प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो सल्फोनिक एसिड में नेक्स्ट एक प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो बेंजोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। प्रोटॉन इज देन एडेड टू द बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स टू गिव फाइनल सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। तो सल्फोनेटेड प्रोडक्ट क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी यहाँ पर बेंजीन के साथ जो सल्फोनिक एसिड एनायन है SO3 नेक्स्ट H यानी एक प्रोटॉन को ऐड किया है और जो है H3O जो है उससे एक प्रोटॉन यहाँ पर चला गया है तो ये वाटर जो है वाटर यानी H2O में फॉर्मेशन हो गया जो कि इसके बाई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रेशन यानी एडिशन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब हम नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड्स को जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। तो इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक प्रोटॉन को रिमूव कर देता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एक्ट एज बेस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड विच लूज वाटर टू फॉर्म नाइट्रोनियम आयन, जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यूज़ करेंगे। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड्स अगर होगा तो उसमें जब नाइट्रिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एक्ट एज बेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब होता है तो उसमें अगर नाइट्रिक एसिड रहता है तो नाइट्रिक एसिड एक बेस के रूप में वर्क करने लगता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 एक नाइट्रिक एसिड है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होने के बाद नाइट्रिक एसिड एक बेस के रूप में जो कि वर्क करने लगता है। तो बेस जो है नाइट्रिक एसिड वो सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन को खींच लेता है। खींच लेने से जो कि नाइट्रोनियम जो कि एक प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड फिर रिएक्ट होकर जो कि नेक्स्ट वो वाटर में कन्वर्ट होता है एंड नाइट्रोनियम यानी NO2 में कन्वर्ट होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो नेक्स्ट में क्या करना है, जो S कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करना है। जब हम नाइट्रोनियम आयन को बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं नाइट्रोनियम attract the benzene ring formation of S complex carbocation which is further stabilized by resonance। तो जब नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के साथ रिएक्ट होता है जो कि एक सोलो प्रोसेस है, तब जो है एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करने के लिए हमें उसे स्टेबलाइज करने के लिए हमें जो है रेजोनेंस की ज़रूरत है। तो रेजोनेंस के ज़रिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेजोनेंस के ज़रिए हमें जो है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करना है। दोस्तों नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो ना कार्बोकैटायन तो हमारा फॉर्मेशन हो गया है तो उससे प्रोटॉन को लॉस करना है यानी प्रोटॉन को रिमूव करना है, तो जिससे नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन होगा। तो ये कार्बोकैटायन है एंड HSO4 है। तो HSO4 एक बेस जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है जो कि एक फास्ट प्रोसेस है जिसके जरिए लास्ट में जो है नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन यानी हेलोजन। तो हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोरीन, तो इन सभी को हम कहते हैं हेलोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोरीन को ऐड करेंगे। तो हेलोजिनेशन कब कंडक्ट किया जाता है,
इट्स कैरी आउट इन लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी टेम्परेचर बहुत कम होगा, सनलाइट एब्सेंट होगा, एंड लुइस एसिड जैसे फेरिक और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि लुइस एसिड्स है, तो उसे हम कैटलिस्ट के तौर पर इसे यूज़ करेंगे। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो 2 मोल ऑफ क्लोरीन है उसके साथ अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, जो कि पोलराइज्ड है, उसके लेफ्ट की ओर पॉजिटिव एंड राइट की ओर नेगेटिव पोलराइज्ड एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रोफाइल के, उसके पॉजिटिव की ओर अटैच होते हैं, अटैच होकर जो कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाता है। तो नेक्स्ट है जो कि एक स्लो प्रोसेस है। तो आप यहाँ इस डेफिनेशन को पढ़कर आप इजीली समझ सकते थे। पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलराइज्ड क्लोराइड मॉलिक्यूल अटैच टू द अटैक द पाई इलेक्ट्रॉन could of the benzene during formation of carbocation intermediate। तो नेक्स्ट जो है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, अगर उससे हम प्रोटॉन को लॉस करेंगे, जो कि एक फास्ट प्रोसेस है, तो क्लोरोबेंजीन जो है हमें मिल जाता है, जो कि एक बेंजीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट जो है इसे डिफरेंट प्रोसेस से भी किया जा सकता है, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्लोराइस एंड हाइपोब्रोमाइस एसिड्स, चूँकि एक इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जैसे कि एक एसिड्स है जो कि प्रोटॉन को लॉस कर H2O एंड Cl बनता है, तो जो कि कार्बोकैटायन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हैलोजनेशन इज कैरी आउट विथ हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमाइस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, and strong acids cause protonation of hypohalous acids and make them powerful electrophile species। तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करते हैं, जो कि जो हाइपोक्लोरस एसिड्स है उसे ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो वही जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन के साथ रिएक्ट होकर जो कि एक कार्बोकैटायन बनता है। नेक्स्ट वो जो प्रोटॉन है उसको रिमूव करके क्लोरोबेंजीन बन जाता है।